बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो चैप्टर नंबर 8 से है, फ्रॉम मिस्टर सर्जियो फ्रैंको की जो बुक है इलेक्ट्रिक सर्किट फंडामेंटल्स। और यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट को एक्चुअली सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 8.9। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। आइए पहले तो ये देखें, इस बुक में, सर्जियो की बुक में फार्मूला, जनरल फार्मूला फॉर कंप्लीट रेस्पॉन्स इस तरह से दिया हुआ है, जो कि आमतौर पे समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो मैं अलेक्जेंडर की बुक से ले आता हूँ ये दो फार्मूलाज। अब यहाँ पे देखिए, y की जगह पे हमने v लिख लिया है, और फिर ये जितने भी y है इनके जगह पे v लिख लिया। ये y इन्फिनिटी है, उसके जगह v इन्फिनिटी लिख लिया, और y ज़ीरो है उसके जगह पे y ज़ीरो प्लस की जगह v ज़ीरो प्लस लिख लिया। फिर यही तो ये फार्मूला, और अगर करंट हो तो वो इस फार्मूले से ये ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो अब इन फार्मूलेज को हम यूज़ करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं हर वीडियो में तकरीबन दोहराता हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये T0 माइनस क्या है, T0 प्लस क्या है। तो ये टाइम स्केल को देखें, ये हमारा T0 है, उससे ज़रा सा पहले जो टाइम है उसको हम कहेंगे T0 माइनस, और फौरी बाद जो टाइम है वो उसको हम कहेंगे T0 प्लस। और उससे पहले एक्सक्यूज मी, ये T0 माइनस है, फिर उसके बाद T ग्रेटर देन ज़ीरो है, सॉरी T लेस देन ज़ीरो है, T ग्रेटर देन ज़ीरो जिसको मैं ट्रांजिएंट पीरियड भी कहता हूँ, और उसके बाद T इन्फिनिटी है। अब इसकी अहमियत क्या है, सिर्फ इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करूँगा कि अहमियत यह है कि जो इंडक्टर करंट यहाँ पे होगा यानी T0 माइनस पे, वही इंडक्टर करंट T0 प्लस पे भी होगा। कहते हैं कि द इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, और यही रूल वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज के लिए होता है, यानी जो कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे है वही कैपेसिटर वोल्टेज यहाँ पे है। तो आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमें VT मालूम करना है इन दिस सर्किट। ये VT है, इस रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है। एक यहाँ पे इंडक्टर है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। और यहाँ पे ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, और ये इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये स्विच अभी ओपन है, इट विल क्लोज एट t इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने ध्यान में रहे कि चूंकि v मालूम करना है तो हम ये v वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, और इसके लिए हमें v ज़ीरो प्लस मालूम करना होगा, v इन्फिनिटी मालूम करना होगा, और टॉ मालूम करना होगा। ये तीन चीजें मालूम करना। तो सबसे पहले हम v ज़ीरो प्लस मालूम करने से पहले हमें v ज़ीरो माइनस वगैरह मालूम करना होगा, यानी t लेस देन ज़ीरो या t इज इक्वल टू 0 माइनस पे इस सर्किट की बिहेवियर क्या है वो देखना होगा। तो चूंकि इंडक्टर है और ये काफ़ी देर से ओपन है, तो ये स्टडी स्टेट कंडीशन है एट t लेस देन 0 पे। तो स्टडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, और इसमें से जो करंट फ्लो करेगी उसको हम कहेंगे IL ज़ीरो माइनस। T0 माइनस की बात हो रही, बाकी चीज़ें उसी तरह। ये जो वोल्टेज है अब इसको हम कहेंगे P0 माइनस। ये KR इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो KR IX हो जाएगा 4IX। तो ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ओके, अब हम आउटर लूप ले लेते हैं, KVL आउटर लूप वहीं यहाँ से चलेंगे, और ये हमारा लूप है, तो -4KIX और प्लस V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें V0 माइनस आ जाएगा 4IX के बराबर। अच्छा, और IX क्या है, आप इस सर्किट को अगर देखें गौर से, तो ये 1 एम्पेयर करंट, यही रास्ता है एक, तो इसका मतलब है 1 एम्पेयर इज IX। तो IX इज 1 एम्पेयर, तो यहाँ हम पुट कर देंगे। तो अब V0 माइनस हमारे पास आ जाएगा 4 वोल्ट। तो एक टर्म हमारे पास आ गया V0 माइनस। अब हम IL0 माइनस को भी निकाल लेते हैं।
अब IL0 माइनस के लिए हम इस नोड पे, नोड 2 पे जो है ना, हम वो KCL इक्वेशन लिखेंगे। तो ये IL0 करंट एंटरिंग है, IX करंट एंटरिंग है, और ये करंट लीविंग है। और ये करंट क्या है? ये V0 माइनस डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। और यहाँ से IX की वैल्यू हमने पुट कर दिया। V0 4 था तो 4 लिख लिया, 4/3 हो गया। तो IL0 माइनस आ गया 1/। अब ये दोनों पैरामीटर्स आ गए जिनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये V0 प्लस कैलकुलेट करने के लिए हम इनको यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं T0 प्लस पे, या T इज इक्वल टू 0 प्लस। ये पैरामीटर्स हमने मालूम कर लिए। ये हमारा फॉर्मूला है, हम इसको मालूम करना चाह रहे हैं। तो वी वांट टू फाइंड V0 प्लस। ओके, अब ये मैं आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि ये जो अभी हमने डिस्कस किया था, कि जो इंडक्टर करंट डज नॉट चेंज, तो अगर IL0 हमने अभी निकाला था 1/3, तो IL0 प्लस भी 1/3 होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे द करंट डज नॉट चेंज। तो IL0 प्लस हमने निकाल लिया। अब इसको हमने चेंज कर दिया नाम, या इसको भी IL0 प्लस कर दिया, और इट इज इक्वल टू 1/3। इस बुक में इन्होंने एक टेम्पररी करंट सोर्स के जरिए इसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप IL0 प्लस भी लिख दें तब भी ठीक है। तो बहरहाल, और फिर ये जो वोल्टेज है इसको अब हम V0 प्लस कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम KCL इस नोड पे लेंगे। तो अब ये करंट आ गया, यानी IL0 प्लस, यानी 1/3, प्लस यहाँ से IX है, और प्लस ये V0 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ से हम V03 निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे IX1 नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले में तो ले लिया था कि IX1, लेकिन अब ये देखिए, ये T0 पे ये सर्किट बंद हो गया। तो इसमें इसके वजह से भी करंट आ सकती है इसके अंदर, और भी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज इक्वल टू 1। के लिए हमें फिर फॉर्मूला यूज करके मालूम करना फ्रॉम दिस सर्किट। अब ये जो वोल्टेज है, ये चूंकि शॉर्ट है, तो ये दिस वोल्टेज विल आल्सो अपीयर यहाँ पे। तो यहाँ पे भी यही वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या है? V0 प्लस है। तो V, यानी दिस वोल्टेज 4IX माइनस V0 प्लस डिवाइडेड बाई ये रेजिस्टर, ये हो जाएगा यहाँ पे IX। इस वैल्यू को हम यहाँ प्लग इन करेंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई करके IX आ गया V0 प्लस डिवाइडेड बाई 2, और अब इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा V0 इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। अब हम आ जाते हैं T इन्फिनिटी पे। T इन्फिनिटी पे अब इंडक्टर शॉर्ट हो गया, और ये इसको भी हम नाम दे देंगे V इन्फिनिटी। अब यहाँ पे फिर हम आउटर लूप पे अगर हम लेते हैं इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, तो -4IX प्लस V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और V इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4IX हो गया। लेकिन अब IX क्या है ये देखना है। IX is 0 because no current flows through the 2 ohm resistor। अब ये देखिए, यहाँ से देख लें आप, ये 1 एम्पियर करंट है, इसने इस तरफ नहीं जाना, बिकॉज ये शॉर्ट रास्ता है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो दिस करंट विल फ्लो थ्रू दिस, अगर इसकी वजह से जो करंट है दैट विल आल्सो फ्लो थ्रू दिस। तो इसका मतलब ये है कि IX 0 है। तो IX 0 अब हम यहाँ पे जब पुट कर देंगे तो हमें V इन्फिनिटी भी 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अब हमने V0 प्लस मालूम कर लिया, V इन्फिनिटी मालूम कर लिया। अब हमें टॉ मालूम करना, ये दोनों मालूम कर लिए। टॉ का फॉर्मूला क्या है? जब इंडक्टिव सर्किट है तो टॉ के ये फॉर्मूला है L/R इक्विवेलेंट। तो प्राइमरली हमें L तो गिवन है वैल्यू, R इक्विवेलेंट हमें मालूम करना। R इक्विवेलेंट क्या चीज़ है? R equivalent is basically R Thevenin, is the Thevenin resistance across the inductor terminal। तो अब इसको Thevenin से हमने इसको सॉल्व करना है सर्किट को।
वी रिमूव द इंडिपेंडेंट सोर्स, तो आर थेवेनिन के लिए आपने थेवेनिन थ्योरम में पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंट सोर्स को आप रिमूव कर देते हैं, और बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है, तो इसके लिए हमें एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स या टेस्ट करंट सोर्स इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम 1 वोल्ट जैसे यहाँ पे सेट किया गया, वही हम अपने सर्किट पे भी 1 वोल्ट टेस्ट सोर्स कर देंगे। तो ये हमने 1 वोल्ट टेस्ट सोर्स कर दिया, इसको ओपन कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमें आर इक्विवेलेंट यहाँ से देखें कि V ओवर आई या V0 ओवर आई नॉट, इसमें यहाँ पे V ओवर आई ये आर इक्विवेलेंट होगा ओम्स लॉ से, V ओवर आई। तो हमें V तो पता है, हमने बेसिकली I कैलकुलेट करना। फिर हम आ जाते हैं KCL इस नोड पे, I ऊपर से आ रहा है, प्लस IX इज इक्वल टू V2 ओवर 3। अब हम KVL ले लेते हैं आउटर लूप पे, फिर यहाँ से चलते हैं -4IX माइनस वी, क्योंकि ये पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, इससे माइनस वी, और प्लस इस टर्मिनल का मैं नाम दे रहा हूँ V2 ताकि हमें आसानी हो इसको समझने में। तो प्लस V2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिया, V2 आ गया ये 4IX प्लस V। लेकिन V2 है क्या, वो हम यहाँ से देख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इन इक्वेशन 3। ये हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें हम ये V2 की जगह पे ये वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन इस तरह। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, आई एक्स को इस तरफ लेकर आए, इधर लेकर आए, तो ये आई हो गया आई एक्स प्लस वी डिवाइडेड बाई 3। लेकिन फ्रॉम द सर्किट आई एक्स इज नेगेटिव 2 ओवर वी। अब इसको समझना जरूरी है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। मैंने इसको रीड्रॉ कर लिया कि ये वोल्टेज सोर्स है, और ये देखिए शॉर्ट सर्किट है, तो ये कुछ इस तरह से आ गया, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस विल बी करंट। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि अब इस करंट जो सोर्स की वजह से जो करंट है, और इस करंट के डायरेक्शन में फ़र्क है, तो इसलिए हमें नेगेटिव साइन यूज़ करना। तो आई एक्स इज माइनस वी ओवर 2। तो अब ये हमारे पास आ गए सारे रिलेशंस। अब यहाँ से हम पुटिंग वैल्यू ऑफ आई एक्स इन दिस इक्वेशन, आई एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो आई हो गया वी ओवर 6। अब हमें पता है कि आई वी ओवर 6 और आर इक्विवेलेंट जो है वो वी ओवर आई है, तो यहाँ से वी ओवर आई कर देंगे, तो ये उधर चला जाएगा, यानी 6 ओम। आर इक्विवेलेंट हमें निकला है जी 6 ओम। अब यहाँ से हम टॉ मालूम कर सकते हैं, एल ओवर आर इक्विवेलेंट। एल यहाँ पे दिया हुआ 3 मिली हेनरी, और आर टॉ हो गया 6, तो ये 0.5 मिली सेकेंड या 500 माइक्रो सेकेंड आ गया टॉ। अब इस इक्वेशन में हम तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो हमने पता कर लिया। ये -2 है, ये 0 है, तो ये इसको पुट करके ये हमारे पास आ गया, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके ये हमारा फाइनल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पा रहे होंगे। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिए। शुक्रिया।